हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त कहानीकार सुधा सिंह आपका आपके अपने चैनल से आप सबका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आज एक नई कहानी लेकर हाजिर हूँ, नशा। तो मैं कहानी शुरू करती हूँ कि आज सुरेश अपने बेटे को लेकर गांव लौट रहा था। उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। आज उसने अपने बेटे को सहारा दिया था, जिस बेटे को सोचा था कि वो उसे सहारा देगा। बेटा नशे में धूप पड़ा हुआ था, बीच बीच में बेहोशी में बड़बड़ाता जा रहा था। बाप की आंखें दर्द से दुख रही थी। तभी मनोज ने नशे की हालत में बाप को पकड़ा और उनकी गोद में सो गया। सुरेश बेटे का माथा सहलाते हुए उसे अपने गोदी में कस कर दबोच लेते हैं। उन्हें अपने बेटे को अपनी गोदी में देखकर उसका बचपन याद आ जाता है। कितने अरमानों से तो उन्होंने अपने बेटे को मांगा था। 3 बेटियों के बाद फिर एक बेटे का जन्म हुआ था। लाखों सपने, लाखों अरमान उनकी आंखों में पले थे कि वो अपने बेटे को खूब पढ़ाएंगे लिखाएंगे और वो उनका नाम रोशन करेगा। सुरेश अपने बेटे की पढ़ाई के लिए हर संभव प्रयास करते, उसकी छोटी सी छोटी इच्छाओं को पूरी करते। धीरे धीरे मनोज बड़ा होता गया। वो पढ़ने में भी बहुत अच्छा था, पढ़ाई लिखाई में भी वो अव्वल आता था। माँ बाप दोनों खुशी के मारे झूमते रहते थे कि उनका बेटा पढ़ने लिखने में इतना अच्छा है, आगे चलकर वो ज़रूर कोई ना कोई बड़ा अफसर बनेगा। इंटर के बाद मनोज का दाखिला कॉलेज में करा दिया जाता है। किसी तरह सुरेश सबसे उधार लेकर अपने बेटे का दाखिला कराते हैं। वो सोचते हैं कि मैं जो है बेटे की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, उसके लिए मैं थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत मजदूरी कर लूँगा। पहली बार वो अपने बेटे से दूर घर में अकेले थे। वो उनकी पत्नी पहली बार अपने बेटे से दूर हुए थे। उनका दिल घबरा रहा था, लेकिन बेटे की पढ़ाई की वजह से उन लोगों ने अपने आप को किसी तरह समझाया। उन्हें पता था कि उनका बेटा हॉस्टल में रहेगा तो वहाँ पर उसकी पढ़ाई अच्छी से होगी। मनोज पढ़ाई के लिए हॉस्टल आता है, वहाँ पर उसके नए दोस्त बनते हैं। शहर के रहन सहन, वहाँ के दो लड़कों की अमीरी उसे अट्रैक्ट करती थी। पहले तो उसका मन पढ़ाई में लगता था, पर धीरे धीरे उसकी संगत गलत होते चली गई। वो दोस्तों की संगत में धीरे धीरे नशा करना शुरू कर देता है। कभी सिगरेट पीना, कभी ड्रग्स लेना शुरू कर देता है। शुरू में वो अपने पिता से फीस के बहाने थोड़ा बहुत या खर्चे के बहाने पैसे मांग लेता था। और सारे दोस्त ने सबसे पहले तो उसे खुद अपने आप से पिलाना शुरू किया, लेकिन जब उसे नशे की लत लग गई तब उसे उसके हाल पर छोड़ दिया और उसके ऊपर प्रेशर बनाने लगे कि वो घर से पैसे मांगे। मनोज धीरे धीरे नशे की लत में गिरता चला गया। अब वो बिना नशे के एक पल भी नहीं रह पाता था। वो अपने पिता से थोड़े थोड़े पैसे किसी ना किसी बहाने मांगता था। पिता सुरेश भी समझते कि उनका बेटा इतनी दूर पढ़ने गया है और इतनी हाई क्लास में पढ़ाई कर रहा है तो ज़रूर उसे पैसे की ही ज़रूरत होगी। तो वो किसी न किसी से उधार लेके या मेहनत मजदूरी ज़्यादा करके अपने बेटे के पास पैसे भेज रहे थे। वो अपने बेटे के गलत आदतों से अनजान थे। पर हद तो तब हो गई जब मनोज कभी फ़ोन नहीं करता था। शुरू में मनोज अक्सर माता पिता से फ़ोन पर बात कर लेता था, लेकिन धीरे धीरे जब उसे नशे की लत लग गई तो वो घर पर फ़ोन करना उसने बंद कर दिया। और
जब उसे पैसे की ज़रूरत होती थी तब वो अपने माता पिता से पैसे मांगता, वरना वो उनसे कोई बात नहीं करता था। थोड़ी बहुत शक सुरेश को होने लगा कि आखिर उनका बेटा ऐसा क्यों कर रहा है, और जहाँ उसका खर्चा इतने पैसों में पूरा हो जाता था, अब ऐसा क्या हो गया है कि जिसकी वजह से उसे पैसे कम पड़ने लगे। इधर मनोज के दोस्त जानते थे ये पढ़ने में बहुत अच्छा है और इकलौता है, तो उन्होंने जब उसे आदत लगा दी, और आदत लगने के बाद वो जब मनोज घर से पैसे मांगता तो उसके पैसों से वो पीने शुरू कर दिए। इधर सुरेश को थोड़ा थोड़ा शक होने लगा कि ये बेटा जो कभी एक्स्ट्रा पैसे नहीं लेता था, अब अक्सर वो इतना पैसे क्यों मांगता है। ये सोचकर वो उसके कॉलेज गए, और जब वो वहाँ पर पहुँचे तो जब वो वहाँ पर उसके नाम से उन्होंने पूछा कि ये बच्चा कहाँ मिलेगा, कहाँ पर है, उसे बता दीजिए कि उसके पिता आए हैं, तो वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि आप यहाँ बैठिए, मैं उनको बुला रही हूँ, और आपका बेटा तो अक्सर नशे में धुत रहता है। तो ये सुनकर उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। हॉस्टल में वो उसके रूम में जाते हैं, वो देखते हैं उनका बेटा धुत पड़ा हुआ है नशे में। ये देखकर उनकी आंखें नम हो जाती हैं कि उनका इकलौता बेटा किस हालत में पड़ा हुआ है। वो अपने बेटे को लेते हैं, उसका सामान लेते हैं और घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। तभी कंडक्टर कहता है, भाई साहब टिकट। उनके वो अपने अतीत से बाहर आते हैं और अपने बेटे को देखते हैं, 2 टिकट लेते हैं और अपने बेटे को लेकर घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी ये कहानी नशा। आजकल स्कूलों में क्या होता है, बच्चे पढ़ाई करने जाते हैं, इसके बाद गलत लत में पड़ जाते हैं, जहाँ पर वो नशे की आदी हो जाते हैं। वो ये भी नहीं समझते कि उनका भविष्य गर्त में जा रहा है। वो अपने भविष्य के बारे में बिना कुछ सोचे समझे गलत संगत में पड़ जाते हैं, और गलत चीज़ों में पड़ते हुए वो अपने आप को नुकसान पहुंचाते, अपने घर वालों को दुख देते हैं और अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं। तो मैं ऐसे बच्चों से कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ बच्चों, आप पढ़ाई करने गए हो, आप कॉलेज में पढ़ने गए हो, तो आप वहाँ पर पढ़ाई करिए, ना कि आप ये सब चीज़ों की गलत लतों का शिकार बनिए, ताकि कि आपके मम्मी पापा को कोई दर्द हो या आपकी लाइफ कोई बर्बाद हो। तो फ्रेंड्स, अगर ये कहानी मेरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा, और अपने इस दोस्त को बहुत ढेर सारा प्यार दीजिएगा। इसी के साथ मैं फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।